My sweet artificial lover. चैप्टर 1 दो ट्रांसफर स्टूडेंट्स का आना। जूलियन क्लास के नोट से भरे पैड को देखते ही मेरा सिर चकराने लगा। आसपास की दुनिया जैसे धुंधली होने लगी और मेरी नजरें उन आड़ी टेढ़ी लाइनों पर टिक गईं। ई जूलियन, ख्यालों की गहराई के बीच से एक हल्की सी आवाज मेरे कानों तक आई। हे जूलियन, जूलियन होश में आओ। जूलियन, किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया और सामने मिराई को देखकर मेरी तंद्रा टूटी। वो मुझसे सिर्फ 1 साल सीनियर है, पर लगता है जैसे 10 साल बड़ी हो। मिराई, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। जूलियन, उसकी मुस्कान देखकर मेरी बेचैनी कम होने लगी। सच कहूं तो उसके बिना मेरा क्या होता पता नहीं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खो गया था। मिराई, तुम कभी कभी मुझे फिक्र में डाल देते हो, पता है ना। जूलियन, खैर, शायद मुझे एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है। हम कितनी बार इस तरह साथ बैठकर पढ़े हैं। मेरे पेरेंट्स के लिए तो वो अब लगभग घर के बच्चे जैसी ही है। रही बात मेरी, तो कभी कभी कहना मुश्किल होता है। तभी एक म्यूजिकल घंटी बजी और दरवाजे पर एक आकृति खड़ी दिखी। वो रोबोटिक अंदाज में चलते हुए हमारे पास आई और ताज़ा ओनिगिरी की प्लेट बढ़ा दी। MT 103। नमस्ते, मैंने आपके खाने के लिए ओनिगिरी तैयार की है। जूलियन, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और अजीब सी थी। वैसे इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। टी कुकिंग और सफाई में तो बेस्ट है, पर वो कोई टॉप मॉडल एंड्रॉयड नहीं है। वैसे भी सबसे एडवांस एंड्रॉयड भी किसी को धोखा नहीं दे सकता। मिराई अपनी चेयर पर घूमी और एक ओनिगिरी उठाते हुए मुझे देखकर मुस्कुराई। थैंक्स MT, मैं अभी कह ही रही थी कि हमें ब्रेक की ज़रूरत है। मिराई, अगर मुझे पता ना होता तो मैं कहती कि तुम दोनों की मिली भगत है। जब भी तुम्हारा फोकस बिगड़ता है ये आ जाती है। जूलियन, मैंने एक राइस बॉयल ली और भूख मिटाने के लिए एक बड़ा निवाला लिया। ये कोई अवार्ड विनिंग डिश तो नहीं है, पर कम से कम MT का टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है। MT 103। बिल्कुल, मदद करके मुझे हमेशा खुशी होती है। जूलियन, मिराई खाते हुए कुछ देर तक उस एंड्रॉयड को घूरती रही। मिराई, ओह याद आया। जूलियन, वो आगे झुकी और उसकी आंखों में एक चमक थी। ओहो, मैं ये लुक पहचानता हूँ। पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मिराई, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। कल मेरी 2 कजिन्स हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आ रही हैं। जूलियन, कल? इतनी बड़ी बात तुम ऐसे ही कैसे भूल सकती हो? उसने ओनिगिरी चबाते हुए कंधे उचका दिए। मिराई, एक वक्त के बाद तुम भूल जाते हो कि किसे क्या बताया और किसे नहीं समझे। जूलियन, शायद, पर फिर भी ऐसी बात भूलना उसकी आदत नहीं है। वैसे भी कोई भी खबर वो सबसे पहले मुझे ही सुनाती है। मिराई, जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें वेलकम फील कराने में मेरी मदद करो। वो नए माहौल को लेकर थोड़ी नर्वस हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करो। जूलियन, जब वो उम्मीद से मेरे जवाब का इंतजार करने लगी तो मैं सोचने लगा, मिराई और मैं बचपन से अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे याद नहीं कि उसने कभी अपनी कजिन्स का जिक्र किया हो। अब क्या करूं? खैर, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। वैसे भी इसका मतलब है साथ में और वक्त बिताने का मौका। मैंने उसकी गुहार भरी नजरों को देखकर सर हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। हे, मेरी फैमिली तो तुम्हें अपना ही मानती है, तो उस हिसाब से वो भी मेरी कजिन्स जैसी ही हुई है ना? उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया। मिराई, तुम कभी कभी वाकई बहुत स्वीट बन जाते हो, पता है। थैंक यू। जूलियन। जूलियन, जब तक उसने हाथ हटाया तब तक मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मिराई, उनके नाम शियोरी और रिहो हैं, दोनों थोड़ी अलग हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम सब जल्दी ही पुराने दोस्तों की तरह घुल मिल जाएंगे। जूलियन, फिक्र मत करो, मुझे यकीन है हम चारों की खूब जमेगी। आखिर इतने सालों से तुम्हें भी तो झेल ही रहा हूं, है ना? उसने मेरे कंधे पर हल्का सा मारा और अपनी घड़ी देखकर पैनिक में खड़ी हो गई। मिराई, ओह, इतना टाइम हो गया? मुझे तो अभी उन्हें रिसीव करने जाना था। जूलियन, क्या इस वक्त? मिराई, हाँ सॉरी। जूलियन, वो हड़बड़ी में डेस्क से अपना सामान समेटने लगी। मिराई, कल स्कूल में मिलते हैं, ओके? जूलियन, अपना बैग कंधे पर टांगकर वो दरवाजे की तरफ भागी। मैंने उसे पहले कभी इतनी जल्दबाजी में नहीं देखा। वो तो हमेशा शांत और सलीके से रहने वाली लड़की है। मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। इतनी तेज मत भागो, चोट लग जाएगी। मिराई, ठीक है डैड, मैं ध्यान रखूंगी। जूलियन, उसने मुड़कर देखा और मेरी सलाह को अनसुना करते हुए नीचे की तरफ दौड़ गई। पास खड़ी MT को अजीब तरह से बुत बने देख मैंने एक ठंडी आह भरी। कभी कभी मुझे लगता है कि MT का मतलब एम्प्टी हेड, खाली दिमाग तो नहीं। अब तुम नीचे जा सकती हो। MT 103। बिल्कुल,
मदद करके मुझे हमेशा खुशी होती है। जूलियन, जब मैं वापस अपने नोट्स की तरफ मुड़ा तो मेरा सिर दुखने लगा। लगता है आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है। कुछ घंटे गेम खेलने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। तो कल शियोरी और रिहो आ रही हैं, हाँ? पता नहीं वो कैसी दिखती होंगी। थोड़ी देर उन्हें इमेजिन करने की कोशिश करने के बाद मैंने लैंप बुझाया और सोने के लिए करवट ले ली। सुबह शावर लेने के बाद मैं नाश्ते पर बैठा और मॉम ने मेरे सामने टोस्ट की प्लेट रखी। डैड, सुनो, स्कूल जाने से पहले। जूलियन, इन शब्दों से कभी कुछ अच्छा शुरू नहीं होता। डैड, बस याद दिला रहा था कि तुम्हारी मॉम और मैं अगले एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। जूलियन, अभी? कल तक तो आप इस ट्रिप को लेकर श्योर भी नहीं थे। मैंने नाश्ता करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे एक सख्त नज़र से देखा। डैड, बस, हमारे पीछे किसी मुसीबत में मत पड़ना, ठीक है? जूलियन, मैं भला मुसीबत कब ढूंढने गया हूं? मॉम उनके पीछे आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मॉम, इसका मतलब है घर में कोई लड़कियां नहीं आएंगी, मिराई को छोड़कर, जाहिर है। उसका हमेशा स्वागत है। जूलियन, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा उठाया और दरवाजे की तरफ निकल पड़ा। गॉसिपिंग स्टूडेंट, तुमने उन न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स को देखा? लियरिंग स्टूडेंट, तुम्हारा मतलब वो दोनों हॉट लड़कियां? गॉसिपिंग स्टूडेंट, देख लेना, बस कुछ ही टाइम की बात है और कटाशी उन पर चांस मारना शुरू कर देगा। जूलियन, ये पक्का मिराई की कजिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? उस घटिया कटाशी के उनके पास जाने के ख्याल से ही मेरा मन खराब हो रहा है। मैंने जोर से लॉकर बंद किया ताकि उनकी बातें बंद हों और सीधे होमरूम की तरफ निकल गया। क्लास का शोर इतना तेज था कि कान फटने वाले थे। हर तरफ वही पुराने ग्रुप्स हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उस शोर शराबे के बीच अचानक मेरी नज़र दो लड़कियों पर पड़ी जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। वो चुपचाप बैठी थीं। मानना पड़ेगा, हॉल में वो लड़के गलत नहीं कह रहे थे जब उन्होंने जूलियन, जूलियन, पीछे से मिस्टर किगामी की जानी पहचानी आवाज़ गूंजी और मैं थोड़ा चौंक गया। मिस्टर किगामी, बेहतर होगा कि तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। जूलियन, मैंने सिर हिलाया और अपनी डेस्क की तरफ जाते हुए उन दोनों लड़कियों को एक नज़र देखा। अजीब है, कटाशी का कहीं नामो निशान नहीं है। मिस्टर किगामी, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। जूलियन, शायद यही सबके लिए अच्छा है। मिस्टर किगामी, हमारे पास दो नए स्टूडेंट्स हैं जो साल के बाकी वक्त हमारे साथ रहेंगे। क्यों ना तुम दोनों आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन दो। रिहो, हाय एवरीवन, मैं रिहो हूँ। जूलियन, उनमें से जो लंबी वाली थी वो झुककर अभिवादन करते हुए तुरंत खड़ी हुई और फिर जोश में हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। जब दूसरी वाली नजरें झुकाए बैठी रही तो रिहो ने उसे थोड़ा कोहनी मारी। शियोरी, मेरा नाम शिशियोरी है। जूलियन, उसने हिचकिचाते हुए अपना एक हाथ उठाया पर उसकी नजरें सबसे बच रही थीं। सोचना भी मुश्किल है कि दो लोग एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं। मिस्टर किगामी, आप दोनों का स्वागत है। अब अपनी सीट्स ले लीजिए और हम शुरू करते हैं। जूलियन, मैंने मुश्किल से अपनी नजरें उनसे हटाईं और क्लास पर ध्यान देने की कोशिश की, पर जल्द ही बोरियत होने लगी क्योंकि ज्यादातर वही पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही थीं। सच तो ये है कि मैं मिराई के साथ स्टडी सेशंस में एक्चुअल क्लास से ज्यादा सीख लेता हूँ। जब मेरा ध्यान भटकने लगा तो थोड़ी ही देर में मेरी नजर शियोरी पर जा टिकी। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ी झुककर बैठी थी, टीचर की तरफ देख रही थी, पर बीच बीच में अपना सिर झुका लेती थी। समझ नहीं आ रहा कि वो सच में ध्यान दे रही है या बस लोगों की नजरों से बचने की कोशिश कर रही है। मैंने नोटिस किया कि जब भी मिस्टर किगामी उसकी तरफ देखते वो घबरा सी जाती थी। ये काफी क्यूट है। तभी किसी ने गला साफ करने की आवाज की। मिस्टर किगामी, जूलियन, कम से कम ध्यान देने का नाटक तो करो। जूलियन, जब शियोरी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो जैसे मेरी धड़कन ही रुक गई। सॉरी। क्लास के पीछे से कुछ दबी हुई हंसी सुनाई दी, जबकि शियोरी मुड़ने से पहले मुझे लगातार देखती रही। काफी लंबे इंतजार के बाद स्कूल की बेल बजी और आखिरकार क्लास खत्म हुई। जब सब क्लास से बाहर निकलने लगे, मैं उन दोनों में से पास वाली लड़की के पास गया। शियोरी, यही नाम है ना? वो मुड़ी, अपनी टेक्स्ट बुक को सीने से चिपकाते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाय, मैं जूलियन हूँ। मिराई ने बताया था कि तुम लोग आने वाले हो। शियोरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जूलियन, वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। शियोरी, मुझे जाना चाहिए अगली क्लास के लिए। जूलियन,
इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो तेजी से दरवाजे के बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी किसी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। रीहो, क्या तुमने जूलियन कहा? मिराई ने तुम्हारे बारे में सब बताया था। मैं उसकी कजिन हूं, रीहो। जूलियन, ये बीच में वो रुकी क्यों? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। उसने एक माफी भरी मुस्कान के साथ दरवाजे की तरफ देखा। रीहो, शियोरी के लिए सॉरी। उसे नए लोगों से मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर देख लेना, धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ भी घुल मिल जाएगी। जूलियन, मुझे लगा शायद मैं कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया था। रीहो ने जोर से सिर हिलाकर मना किया। शायद उसे फिर से चक्कर आ रहे होंगे और वो नर्स के पास गई होगी। जूलियन, ये तो चिंता वाली बात है ना? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। रीहो, शियोरी को एक रेयर कंडीशन है जिसकी वजह से उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। जूलियन, जब तुम अजीब कहती हो तो? रीहो, हे, क्या तुम मुझे मेरी अगली क्लास तक छोड़ दोगे? वरना मैं पक्का रास्ता भटक जाऊंगी। जूलियन, ये इतनी चुलबुली है कि इसे मना करना मुश्किल है। वैसे भी शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। ठीक है, हाँ, चलो चलते हैं। रीहो, तो जूलियन, तुम्हें किस तरह की चीजें पसंद हैं? जूलियन, ज्यादातर गेम्स और एनीमे। रीहो, ओह, फिर तो तुम्हारे पास शियोरी से बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। जूलियन, मतलब उसे भी ये सब पसंद है? रीहो, बहुत ज्यादा। अगर स्कूल ना होता तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी घर से बाहर भी निकलती। जूलियन, और तुम्हारा क्या रीहो? रीहो, ओहो, मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ। हमेशा बाहर घूमना पसंद है। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, वैसे ज्यादातर बेसबॉल का। जूलियन, तो क्या तुम स्कूल टीम के ट्रायल्स देने वाली हो? वो अपना सिर हिलाती है और पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखती है। रीहो, मैं सच में चाहती तो हूं, पर मैं। जूलियन, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगती है। रीहो, मुझे एक ऐसी इंजरी हुई थी जिसकी वजह से अब मैं और नहीं खेल सकती। जूलियन, अरे मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा कि। रीहो, ओह, हम पहुंच भी गए। जूलियन, वो एक क्लासरूम के सामने रुककर हल्का सा झुकती है। रीहो, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए थैंक्स। हमें जल्द ही और बातें करनी चाहिए। जूलियन, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो तुरंत मुड़ी और अंदर चली गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी मेरी बात को टाल रही थी? तुम किससे बात कर रहे थे? जूलियन, आवाज पहचानते ही मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पीछे मुड़ा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि उसने आज बंक मारने का फैसला किया होगा। कटाशी, हेलो, मैंने तुमसे कुछ पूछा। जूलियन, जीज, तुम तो मॉल वाले उनसेंस की तरह स्लो हो। जूलियन, मेरा पीछा छोड़ो। कटाशी, वो बस एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी। कटाशी, अच्छा, और क्या बता सकते हो उसके बारे में? जूलियन, अगर तुम होमरूम में टाइम पर आए होते तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कटाशी, मुझसे इस तरह जबान लड़ाने से पहले जरा सोच समझ लेना। जूलियन, खैर, तुम सही कह रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे पूछ ही क्यों रहा हूं। उसके साथ अकेले 5 मिनट और मुझे उससे कहीं ज्यादा पता चल जाएगा जितना तुम 1 साल में जान पाओगे। और एक बार वो मेरे साथ हो गई तो वो तुम्हारे जैसे लूजर से कभी बात नहीं करना चाहेगी। जूलियन, जब से मिराई ने इसे रिजेक्ट किया है तब से ये बस मुझे परेशान करने का मौका ढूंढता है। शायद मिराई का ये कहना आग में घी का काम कर गया कि मैं उससे कहीं बेहतर इंसान हूँ। तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम अपने इस बड़े से ईगो की वजह से खुद ही मुंह के बल गिर जाओगे? इतना कहकर मैं उसे वहीं गुस्से में छोड़ते हुए अपनी अगली क्लास की तरफ निकल गया। कताशी, हाँ, भाग ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। जूलियन, दोपहर में मैं जिम क्लास की तैयारी के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जब मैं बाहर आया तो बाकी सब वार्म अप करने में बिजी थे। हैरानी की बात यह थी कि मुझे लैप्स लगाते हुए स्टूडेंट्स के बीच शियोरी और रीहो भी दिखीं। मुझे लगा उनकी हेल्थ कंडीशंस काफी स्पेसिफिक होंगी, तभी वो ये सब कर पा रही हैं। थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं उनके पीछे हो लिया और तेजी से शियोरी के करीब पहुंचने लगा। जैसे ही मैं उसके बराबर पहुंचा, पसीने से तरबतर रीहो अचानक सामने आ गई। रीहो, जूलियन, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। जूलियन, मैंने अपनी नजरें भटकने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसने सही कहा था कि उसे बाहर रहना पसंद है, उसकी फिजिक से साफ पता चलता है। रीहो, एक छोटी सी रेस हो जाए? जूलियन, क्या अभी? मेरा मतलब, तुम्हें अपनी इंजरी की फिक्र नहीं है? रीहो, अरे सब ठीक रहेगा। तो चैलेंज मंजूर है? जूलियन, मैंने एक पल सोचा और फिर कंधे उचका दिए। चलो ठीक है, डन।
रीहो, फिर देखते हैं तुम में कितना दम है। जूलियन, वो इतनी तेजी से आगे निकली कि उसका साथ देना मुश्किल हो रहा था। मानना पड़ेगा, वो सिर्फ दिखने में ही एथलेटिक नहीं है, वाकई बहुत तेज है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शियोरी काफी पीली पड़ चुकी थी। क्या उसे फिर से चक्कर आ रहे हैं? रीहो, जल्दी आओ, सुस्त राम। जूलियन, उसके ताने पर थोड़ा चिढ़ते हुए मैंने सामने देखा। मुझे यकीन है कि वो संभाल लेगी। देखते ही देखते रीहो और मैं बाकी सबको पीछे छोड़ने ही वाले थे। जैसे ही हम पास से गुजरने लगे, शियोरी अचानक मेरे सामने गिर पड़ी। मैं बमुश्किल खुद को रोक पाया, तभी हमारी पीई टीचर ने सीटी बजा दी। मिस सेकिनो, वहां क्या हो रहा है? जूलियन, जैसे ही क्लास वाले आसपास जमा हुए, मिस सेकिनो ने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो बस अचानक से गिर गई। मैंने ऊपर देखा तो रीहो फिक्र में डूबी खड़ी थी। रीहो, शियोरी को उसे वो रेयर कंडीशन है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। एमएस सेकिनो, हम में से कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए नहीं बने होते। जूलियन, क्या तुम इसे नर्स के पास ले जा सकते हो? जूलियन, जी बिल्कुल। जूलियन, उसके पास झुकते हुए मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाए और उम्मीद है कि जब मैं उसे ले जा रहा हूं तब वो होश में ना आए। उसके लिए लोगों से बात करना ही इतना मुश्किल है, तो ये सिचुएशन कितनी अजीब होगी। जैसे ही मैंने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, मेरी पीठ में जैसे झटका सा लगा। ये क्या चक्कर है? वो इतनी भारी कैसे हो सकती है? कताशी, इस कमजोर को तो देखो। जूलियन, क्लास में कुछ लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। उफ, जाहिर है ये कटाशी यहां मेरा मजाक उड़ाने के लिए मौजूद होगा। एमएस सेकिनो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जूलियन। जूलियन, शर्म के मारे मेरे गाल गर्म होने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जोरदार झटके के साथ आखिरकार मैंने बेहोश शियोरी को उठा ही लिया। फिर मैं जितनी जल्दी हो सके लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। सब ठीक है मैम। कुछ भी तो नहीं है ये। जैसे ही मैं हॉल की तरफ बढ़ा, मेरे पैर जवाब देने लगे। ये इतनी सॉफ्ट होने के साथ साथ इतनी भारी कैसे हो सकती है? क्या सच में मेरी फिटनेस इतनी खराब हो गई है? मैंने अपनी बाहों में लिपटी उस प्यारी सी लड़की पर एक नजर डाली। सच तो ये है कि ये किसी वॉशिंग मशीन जैसी भारी लग रही है, लेकिन यार ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। भारी वजन से हाँफते हुए मैंने जैसे तैसे अपनी कमर के जोर से दरवाजा धकेला। एक आखिरी बार जोर लगाकर मैंने शियोरी को गद्दे पर लेटाया और खुद घुटनों के बल गिर गया। मेरी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी और मैं बस लंबी सांसें खींच रहा था। आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। अगर थोड़ा और ऐसा चलता तो हम दोनों को ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। हेलो। मैंने नर्स को देखने के लिए इधर उधर नजर घुमाई, पर वो स्टेशन पूरा खाली था। इसे यहाँ ऐसे लावारिस छोड़ देना ठीक नहीं लग रहा, और शायद मुझे इसकी नब्ज वगैरह चेक करनी चाहिए। खड़े होकर मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका कंधा झकझोरा। हे शियोरी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं हूँ जूलियन। मैं तुम्हारी कजिन मिराई का दोस्त हूँ, याद है ना? मैं थोड़ा आगे झुका और उसके कान के करीब जाकर बोला, मैं बस तुम्हारी पल्स चेक करने वाला हूँ, ठीक है? कुछ पल बीते, पर वहां से कोई हलचल नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब तो ये चेक करना और भी जरूरी हो गया है। भले ही मुझे ये ना पता हो कि अगर बात वाकई सीरियस हुई तो करना क्या है। ओके, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। कांपते हाथों से मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां रखीं। उसके बालों को आहिस्ता से एक तरफ हटाते हुए मेरा एक हिस्सा जैसे सुन्न रह गया। इसकी ये जुल्फें कितनी मुलायम हैं, बिल्कुल रेशम जैसी। जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए, वो हैरानी अचानक डर में बदल गई। शरीर गर्म तो है, पर मुझे पल्स जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। और करीब झुककर मैंने उसके होंठों को गौर से देखा कि कहीं सांस की कोई आहट मिले। तभी अचानक मुझे हकीकत का झटका लगा और पैनिक की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी। ये मर चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिराई को क्या मुंह दिखाऊंगा?